गाइस, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके सीए फाइनल के या आईपीसीसी के एग्ज़ाम्स हैं और उस एग्ज़ाम्स के पहले उनको स्ट्रेस हो रही है। तो एक मेरा फ्रेंड है जो भी सीए फाइनल का एग्ज़ाम दे रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान था। तो मैंने उसको कंसल्ट किया, थोड़ा उसको बताया, और मुझे उससे एक चीज़ सीखने को मिली और उसको प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या हो रही है जो मुझे भी होती थी, लेकिन वो बता नहीं पा रहा था। इट्स लाइक बहुत नेगेटिव होता जा रहा था, चिड़चिड़ा होता जा रहा था, उसको समझ नहीं आ रही थी बात। तो जब मैंने उसको ऐसे कंसल्ट किया तो ही ओनली सजेस्टेड मी कि आप एक अपने ही यूट्यूब चैनल पे एक चीज़ डाल दो कि बहुत लोगों को परेशानी हो रही होगी। तो मैंने सोचा फिर जो भी पॉइंट्स मैंने अपने सीए की पढ़ाई में यूज़ किए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बहुत ही जेन्युइन दिल से, मैन टू मैन। एक पॉइंट्स हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है? कोई इधर उधर की बकवास नहीं, ये करो वो करो फलाना करो, कुछ नहीं। जो मैंने यूज़ किया, मेरे लिए काम किया, जो मेरे लिए काम किया, आई एम एन एवरेज पर्सन, हर किसी के लिए काम करेगा वो। क्या स्ट्रेस क्यों होती है एक इंसान को? ह्यूमन साइकोलॉजी समझो। स्ट्रेस इसलिए होती है कि तुम्हारे पास कोई पाथवे नहीं है कि तुमने जाना कहाँ है, कैसे जाना है। तुम्हें पता है तुमने सीए करनी है, 2-3 महीने में तुम्हारे एग्जाम्स हैं, लेकिन तुम्हें स्ट्रेस क्यों हो रही है? क्योंकि तुम्हारी प्लानिंग ही नहीं है। किस चीज की प्लानिंग सर? प्लान कर तो रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, क्या पढ़ रहे हो तुम? वो चीज थोड़ी कि जो तुमने पढ़नी है। इट्स लाइक उस प्लान को इतना डिटेल में ब्रेक डाउन कर दो कि तुम्हारा दिमाग वॉन्डर ही ना करे कहीं और। स्ट्रेस क्यों होती है? जब हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसका अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो पता ही नहीं कब निकलेगा, तो तुम उस स्ट्रेस को बर्स्ट कैसे करोगे? प्लान बना के, सिंपल। तो सर ये कौन सी नई बात बता दी आपने? मैं नई बात बताऊंगा, प्लान बनाते कैसे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। तुम एक पेपर लो खाली और उस पर पेन से लिखना शुरू कर दो। क्या तुम्हारे पास अब से लेके कितने दिन पड़े हैं, कितने सब्जेक्ट पड़े हैं, कितनी क्लासेस देखनी बाकी हैं, कितनी रिवीजन बाकी है। एक लिटरली जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास डीटी पड़ा है। अब डीटी में तुम्हारे पास मान लो 4 वॉल्यूम्स हैं जिसको तुमने पढ़ना है, ठीक है? तो 4 वॉल्यूम्स में एग्जैक्टली इक्वल टाइम ही लगेगा। मे बी एक वॉल्यूम में तुम्हारा हाथ थोड़ा ज़्यादा साफ हो, मे बी एक वॉल्यूम तुम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही हो, 1-2 दिन ऊपर नीचे है, एग्जैक्टली उतना टाइम लगेगा। वॉल्यूम के भी डिटेल में जाओ। वॉल्यूम के में अंदर क्या है? कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, सैलरी है क्या नहीं है, कितने चैप्टर को करने में कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितना टाइम लगता है, हर चीज़ लिख लो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अब कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन को करने में तुम्हें मोटा मोटा कितना टाइम लगेगा सोचो। प्लान बनाने में हड़बड़ी मत करो। 1 दिन लगा दो, 2 दिन लगा दो प्लान बनाने में। इवन इफ तुम्हारे 2 महीने बाद पेपर है, 2 दिन लगा दो प्लान बनाने में। इतना डिटेल में प्लान बनाओ कि मैंने हर घंटे क्या करना है। तुम्हारा माइंड रोबोट बन जाएगा, ऑटोमेटिक मोड पे चला जाएगा। फिर तुम बोलोगे सर ऐसे थोड़ी होता है, हमने प्लान बना दिया। वो सक्सेसफुल कभी होता ही नहीं। प्लान्स आर नॉट मेंट टू बी सक्सेसफुल बिकॉज देर इज अ फ्लॉ इन योर प्लान। क्यों? क्योंकि यू मेक प्लान्स अकॉर्डिंग टू एन अनरियलिस्टिक ओबीडियंट स्टूडेंट जो क्लास का टॉपर रहता आ रहा है फर्स्ट स्टैंडर्ड से। तुम तो नहीं हो, हम तो झंडू हैं सारे, इंक्लूडिंग मी। तो हमारा प्लान तो नहीं होगा सक्सेसफुल। तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। कैसे? तुम जेन्युइनली एक दिन में 2 चैप्टर करते हो। तुम प्लान बनाते हो कि मेरे पास टाइम कम है, मैं एक दिन में 5 चैप्टर करूंगा, और उस प्लान को पूरा करने के चक्कर में तुम रोबोट बन जाते हो। तुम्हें 3.5 चैप्टर ही होते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चला 2 से 3.5 पे कब पहुंच गए तुम, और तुम्हें लग रहा है 5 पे क्यों नहीं पहुंचा। वो प्लान ही अनरियलिस्टिक है। अनरियलिस्टिक प्लान बनाओ।
क्योंकि उसको अचीव करने के चक्कर में तुम अपनी ही लिमिट्स पुश करोगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम लिमिट्स कब पुश कर रहे हो। और प्लान बनाते टाइम तुमने अपने आप को एप्रोप्रिएट इंसेंटिव्स देने हैं। ब्रेक, मैंने 3 घंटे ये पढ़ना है, जबरदस्ती नहीं, मैं 6 घंटे पढ़ा, तुझे पता ही है नहीं पढ़ता तू, तो 3 घंटे का प्लान बनाया, उसके बाद आधे घंटे की ब्रेक, फिर कुछ ना कुछ 2 घंटे का, फिर 15 मिनट की ब्रेक। इतनी ब्रेक्स रख दो कि तुम्हें गंदा फील ना हो कि भाई ये क्या पढ़ाई करने जा रहा हूं मैं। प्लान बनाया, ब्रेक। अब ब्रेक में करना क्या है? मैं क्या करता था, लोग बोलते हैं अपने फोन बंद कर दो, व्हाट्सएप बंद कर दो, इंस्टाग्राम बंद कर दो, यूट्यूब बंद कर दो। कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों से तो तुम्हें मोटिवेशन में तुम्हारा दिमाग खराब जो है वो सही होगा। कैसे? तुम यूट्यूब पे जाओगे, तुम कोई भी कॉमेडी शो देख लो, छोटा सा कुछ भी है, या नेटफ्लिक्स पे फ्रेंड्स देख लो, कुछ भी देख लो, लेकिन उसी टाइम फ्रेम के अंदर देखना है। 15 मिनट का ब्रेक है तो 15 मिनट की कोई यूट्यूब की वीडियो देख लो, कॉमेडी, या कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लो, या वो वैसे ही कुछ देखना है देख लो, इंस्टाग्राम चला लो, कुछ कर लो। तो मेरा स्क्रीन में देख देख के दर्द हो रहा है, तो स्क्रीन से ही पढ़ रहे हो, तुम लेट जाओ फिर। ठीक है, एक चीज अवॉइड करनी है, ब्रेक में कभी किसी को कॉल नहीं करना और बातें नहीं करनी है। बातें कहाँ की कहाँ बतंगड़ बन जाता है, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुमने कहाँ टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, तुमने क्या करना है, अपने आप को दूर नहीं करना मोबाइल डिवाइसेस से, उनको अपना दोस्त बना लो। तुम्हारा स्ट्रेस बस्टर बनेंगे यूट्यूब के वीडियोस, जो मेरे लिए बनते थे। रात को मैं 12-12 बजे तक कैसे पढ़ता था, 11:30 बजे से लेके 11:45 बजे तक मैं वीडियो देख रहा होता था कोई। ठीक है, उसके बाद 12 से 1 पढ़ने की मुझे मोटिवेशन मिलती थी, मुझे कोई डिमोटिवेट कर देता था कुछ है। यू कैन नॉट ऑलवेज बी मोटिवेटेड, हमेशा ये चीज याद रखो। बी रियलिस्टिक, बी अ ह्यूमन बीइंग, डोंट बी अ रोबोट। कोई ओबीडियंट एक स्कॉलर की तरह बिहेव मत किया करो। हम चिंदी हैं, मैं भी हूं, तो हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे जैसे हमें समझ में आती है। तो ये वीडियोस मेरे जैसे लोगों के लिए हैं जिनका दिमाग बहुत वॉन्डर करता रहता है, क्या करे क्या ना करे, क्या हो रहा है। उस बंदे के लिए एक चीज़ है कि तुम यूट्यूब इन सब चीज़ों का साथ मत छोड़ो, उसको दिल से लगा लो। अब ये या कोई बात नहीं, इसी के साथ सीए करेंगे। यूट्यूब पे ही देख देख के मैं सीए कर गया था। ठीक है, प्लान बनाया, उसमें प्रॉपर ब्रेक्स दी, जिसमें तुम कुछ भी करो जो तुम्हें मस्ती करता है। मस्ती से पढ़ेंगे, पढ़ाई में स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सबसे पहले वो चीज़ पढ़ो जो तुम्हें आती है, इजी है, चंक निकाल दो जो तुम्हें मार्क्स देगा। जो चीज़ अब रिवाइज करो जो तुमने आज तक तुम्हें समझ नहीं आई, पढ़ी नहीं, उसको तो डिलीट मार दो, ऐसी की तैसी चॉइस में देख लेंगे, उड़ा देंगे, डिलीट मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आती हैं, अच्छी चीज़ें हैं, मज़ा आ रहा है, फिर एक जब कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है उसको थोड़े से टाइम के बाद अलग से पकड़ो, अलग से कान से पकड़ते हैं। बेशक इस वीडियो के नीचे ही कमेंट लिख दो, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। क्या पता उस सब्जेक्ट में मेरी मास्टरी ना हो, बट आई विल ट्राई टू हेल्प यू। इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, लॉ, ऑडिट हो, कुछ भी हो, ठीक है, आई विल हेल्प यू। और हेल्प लेने, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ है, हर चीज़ के लिए रेडी हूँ। बट स्ट्रेस इज़ अ बैड थिंग। स्ट्रेस तुम्हें तब आती है जब तुम्हें पता ही नहीं होता तुम जिंदगी में क्या कर रहे हो। और हमेशा याद रखो, अल्टीमेट तुम्हारा सार क्या है, कि तुम्हें हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि तुम सीए कर क्यों रहे हो। अपने माँ बाप के लिए कर रहे हो, उनका नाम रोशन करने के लिए कर रहे हो। तुम्हें फेम चाहिए, तुम्हें नेम चाहिए, तुम्हें सब कुछ चाहिए, और वो भी बहुत जल्दी चाहिए, बहुत यंग एज में चाहिए। हमेशा ये चीज़ रखो। और अगर तुम्हें चाहिए और तुम्हारे अंदर भूख हो, तो उस भूख ख़त्म ना हो जाए नेचुरली। इस वजह से हम देखेंगे यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस। मैं गाने सुनता था जो मुझे मोटिवेशन देते थे, गूज़बम्स देते थे। एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था मैं, और मैं सीए कर गया, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच।